हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दरभंगा समेत मिथिला के लोग 2022 की विदाई एवं नव वर्ष 2023 का स्वागत फूलों की वादियों में करेंगे। 30वीं पुष्प प्रदर्शनी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लगाई जा रही है। 250 से अधिक प्रजातियों के पौधे, न केवल खूबसूरत फूल बल्कि प्यारे कांटों का भी लोग दीदार कर सकेंगे। शहर दरभंगा में सजेगी फूलों की बगिया। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आम जनों के लिए खुली रहेगी। पुष्प प्रदर्शनी की तैयारी जोरों पर। इस बार भी 2 दिनों तक पुष्प प्रदर्शनी का आनंद लेंगे लोग। नॉर्थ विहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से 30वीं पुष्प प्रदर्शनी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी का प्रांगण रंग बिरंगे पुष्पों के साथ सज उठेगा। नई रूपरेखा, रोचक साज सज्जा के साथ साथ 350 से अधिक लोगों की भागीदारी, 35 से अधिक स्कूलों के बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा काफी उच्च स्तर की होने वाली है। बच्चों के बीच पर्यावरण, हरियाली एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्कूली बच्चों के बीच पेंटिंग के अलावे ट्रे गार्डनिंग, धरती बचाओ स्लोगन पोस्टर, इंटर स्कूल फ्लावर पॉट प्रतियोगिता आदि को कंपटीशन में शामिल किया गया है। तमाम जानकारियां मीडिया को दी गई रविवार को। सोसाइटी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये 30वां पुष्प प्रदर्शनी है और 30वां पुष्प प्रदर्शनी में जो है हम लोग ने मतलब कि स्कूली बच्चों के लिए अनेक आइटम्स, ट्रेड डेकोरेशन से लेकर स्पॉट पेंटिंग से लेकर के स्लोगन्स है और 25 स्पॉट से एंट्री, स्कूल एंट्रीज को हम लोग ने विशेष ध्यान दिया है। इस पर सब कम से कम 35 से अधिक स्कूल को हम लोग ने इनवाइट किया है और अभी कुछ नए नए स्कूल सब जो कुछ सालों में इंट्रोड्यूस है वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं और उम्मीद है 350 से अधिक पार्टिसिपेंट्स भी हम लोग को इस बार मिलेंगे और 24 कैटेगरीज में एंट्री है और हम लोग जो है मतलब कि सिंगल पॉट एंट्री भी रख रखे हैं। हर्बल प्लांट्स का भी एंट्री हम लोग रख रखे हैं, तो कोई भी किसी लेवल पर आकर के एंट्री ले सकता है। 29 तारीख को हमारा कार्यक्रम मतलब कि पॉट एंट्री का कार्यक्रम सुबह में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक 29 तारीख को हम लोग ने मतलब समय दिया है। 30 तारीख को जो है मतलब कट फ्लावर्स वगैरह, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह का हाफ डे और प्लस बच्चों का जो है पेंटिंग कॉम्पिटिशन, स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन सुबह में 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलेगा। 1 बजे के बाद जो है हम लोगों ने मतलब कि जजमेंट का हमारा समय हो जाएगा और जजमेंट का रिजल्ट जो है वही 24 कैटेगरी प्लस बच्चों का और प्लस मतलब किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस सभी मतलब कि का जजमेंट होगा और शाम लेट इवनिंग तक हो सकता है कि मतलब कि आपको कुछ नतीजा मिल जाए। और जजेस हमारे मतलब कि कई अनेक जगह से आ रहे हैं, भागलपुर से, दिल्ली से, पूसा से और मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से आ रहे हैं। उन लोग का असिस्टेंस हम लोग लेंगे। विनोद मंसारी और 1-2 जगह से मिला करके थोड़ा सा कार्यक्रम आरम्भ किया, जुड़ाव बढ़ता चला गया। सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर राम बाबू को, जिन्होंने जोड़ने का काम किया, संगठन तैयार किया, एक संस्था बनाई और जोड़ते चले गए। जैसे जैसे युवा पीढ़ी आती गई, जुड़ती चली गई। बड़े गर्व की बात है, आपने नशा मुक्ति की बात की। हमारी सोसाइटी के लोगों का ये संकल्प है, हम लोग उससे दूर ही रहते हैं। जो प्रकृति का प्रेम करेगा वो नशा की तरफ अग्रसर कभी नहीं। उसने क्रोध को कम किया, हाइपरटेंशन को कम किया। और हम क्या कर रहे हैं आज के दिन? ये पुष्प प्रदर्शनी क्यों है? जन जागरण के लिए, जन उपयोगी है। आप जानिए कि ऑक्सीजन का क्या इम्पोर्टेंस है। एक मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम इतने पौधे तो लगाओ जिससे तुम जितना ऑक्सीजन इनहेल करते हो उतना ऑक्सीजन जनरेट करो। इतने पौधे तो लगाओ। अभी बतलाई गई है कि हम लोग इस बार जो है एक नई थीम के साथ आ रहे हैं कि कैसे हाउ टू अवेयर द पब्लिक के बीच में हम लोग कैसे जाएं। जो लोग पौधे नहीं लगाते हैं कम से कम हम लोग उनको जानकारी में दें कि कैसे पौधे लगाएं, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन अभी हम लोग देखे थे 2 साल पहले वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक से हम लोग जूझे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से कैजुअलिटीज़ हुई है। वो ऑक्सीजन का मेन सोर्स हमारा प्लांट है। अगर ये प्लांट के सहारे अगर हम लोग चलते हैं, जो अभी बतलाया इन्होंने कि जितना इनहेल करते हैं कम से कम उतने प्लांट को हम लोग जनरेट कर लें, उतने ऑक्सीजन को हम लोग जनरेट कर लें, तो ये हमारा मेन इस बार मोटो है कि हाउ टू अवेयर द जनरल पब्लिक टू इम्प्लांट एटलीस्ट 10 प्लांट्स इन द होम। ये हम लोग को करना है और सभी को
आप लोग के माध्यम से, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, आप लोग के माध्यम से मेरा ये निवेदन भी है और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप अच्छे से अच्छे मैसेज में डालें, अपने शब्दों को सुनहरे अक्षरों में डालें कि लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए कि घर में कम से कम 10 पौधों को जरूर लगाएं। 92 के 18 दिसंबर में ये पहले हम लोग 20 या 21 व्यक्ति थे जो कि फ्लावर लवर्स थे, मेरे यहाँ एक मीटिंग हुई। उसी दिन एट रैंडम हम लोगों ने एक सोसाइटी का गठन किया और 3 जनवरी 93 को हम लोगों ने पहला पुष्प प्रदर्शनी किया था टाउन हॉल में, जिसमें सिर्फ 12 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था। और पिछले साल लगभग मैं समझता हूँ कि 250 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ था, पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था। काफ़ी दिन पर दिन ये बढ़ती जा रही है। जो क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स हैं, क्वालिटी ऑफ प्लांट्स है, वो भी बहुत बढ़ गए हैं। हमारे मेंबर्स भी शुरू में मात्र ये 16 मेंबर बने थे और आज लगभग मोर देन 100 हम लोग सेंचुरी पार गए हैं। फ्लावर की तैयारी पूरी है। हम करीब 1100 पोट घर पे रखते हैं और जब हम कंपटीशन में भाग लेते थे तब 450 पोट भेजते थे। अब कंपटीशन में भाग नहीं लेते हैं 5 साल चैंपियनशिप होने के बाद। अब हम करीब 250 पोट जो हैं इस बार भेजेंगे, जो सिर्फ डिस्प्ले के लिए रहेंगे। अब मेरा सबको यही कहना है कि सब लोग कम से कम 25 पोट भेजें, जिससे कि रौनक बढ़ेगी और फ्लावर से आपका पोल्यूशन का भी बहुत कंट्रोल होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो वातावरण दूषित हो रहा है, आने वाले पीढ़ी को अगर हम लोग अवेयर नहीं करें, सचेत नहीं करें, तो आने वाले पीढ़ी ही आगे बढ़ करके हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं और हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने में वो एक सीढ़ी का काम करेंगे। सो इसलिए दरभंगा के जितने भी स्कूल्स हैं, हम लोगों ने सभी स्कूल को भी जो है हमेशा ये पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों का एक तो हम लोग पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं जो 30 दिसंबर को होगा और उसके साथ साथ जो 30 दिसंबर को जो होगा वो स्पॉट पे ही होगा, लक्ष्मेश्वर सिंह लाइब्रेरी में 10 बजे से 12 बजे तक। इसमें हम लोगों ने ओपन रखा है कि ओपन रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी टाइम पे आएंगे उनका हम रजिस्ट्रेशन करके, किसी भी स्कूल से आएंगे तो उनको हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ लगभग 25 से 30 स्कूलों से बच्चे 35 करके बच्चे आएंगे, जिसमें वो ट्री डेकोरेशन के साथ आएंगे। यहाँ बहुत जोर शोर से चल रही हैं और इस बार हमारा जो थीम पिछले सालों से एकदम डिफरेंट थीम होगा और सभी पुष्प प्रेमियों से मेरा आग्रह यही रहेगा कि हर घर से 1 पॉट, 2 पॉट, 10 पॉट, जितने भी पॉट आप ला सकते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए लाएँ। अच्छा हो बुरा हो लेकिन ज़रूर पहुँचें। इससे क्या है, एक मैसेज जाएगा समाज में कि प्रकृति के साथ जोड़ने का मैसेज, और हर घर में हर बच्चे को और सभी को इसमें पार्टिसिपेट जो है जोर शोर से लेना चाहिए।